तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बोरुटो की एपिसोड नंबर 63 को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बोरुटो अपनी आंखों को खोलता है तो वो हॉस्पिटल में अपने बेड में पड़ा होता है। तभी उसे याद आता है कि वो तो बैटल अरीना के अंदर था। वो अपने डैड को ढूंढते हुए बाहर निकलता है तो दूसरे रूम में उसकी बहन हिमावारी रो रही होती है क्योंकि उसकी मॉम वहाँ बेड पे पड़ी होती है। बोरुटो के पूछने पे साकुरा उसे बताती है कि उस इंसिडेंट के टाइम नारुतो को बचाने के लिए वो उसके पीछे दौड़ पड़ी थी, इसलिए वो अभी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है, जिस पे बोरुटो काफी उदास हो जाता है। लेकिन तभी उसे उसके डैड नारुतो का याद आता है। वो पूछता है कि उसका डैड नारुतो अभी कहाँ और कैसा है। लेकिन साकुरा को नारुतो के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता क्योंकि एक्सप्लोजन के बाद नारुतो का हालत बहुत ज्यादा खराब था और उसने अभी तक नारुतो को देखा तक नहीं है। दूसरी तरफ सराता बताती है कि मित्सुकी अभी काफी क्रिटिकल कंडीशन में है क्योंकि ओरासाकी ओत्सुसुकी ने उसके बॉडी से उसके चक्र को कलेक्ट कर लिया था। शिजू ने और बाकी सभी डॉक्टर्स मिलकर अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और बाकी सभी ठीक ठाक ही है और जो भी है सब लॉर्ड सेवंथ के वजह से ही है। जिसपे बोरुटो उदास होकर वहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर उसके दोस्त होते हैं। बोरुटो देखता है कि वहाँ बहुत सारे मरीज होते हैं। बोरुटो पूरी तरीके से चौंक जाता है। आया भी बताता है कि सब कुछ ठीक है, लॉर्ड सेवंथ ने सब कुछ कंट्रोल में कर लिया और उसे बिलीव है कि लॉर्ड सेवंथ नारुतो भी अभी बिल्कुल ठीक होंगे। लेकिन बोरुटो बिल्कुल शॉक में होता है क्योंकि उस इंसिडेंट में विलेजर्स इतने ज्यादा घायल हो चुके हैं तो फिर लॉर्ड सेवंथ का क्या हाल हुआ होगा। बोरुटो वहाँ से भागते हुए तेजी से बाहर की ओर निकलता है तो शिकाटाई भी उसे देखता है। इनोजिन कहता है कि किसने सोचा था कि बोरुटो ने साइंटिफिक निंजा टूल का यूज किया होगा। दूसरी तरफ बोरुटो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो उसका पैर एक डब्बे में लग के वो नीचे गिर जाता है। बोरुटो की नजर उसके हाथ पे पहने हुए साइंटिफिक निंजा टूल पे जाता है। बोरुटो को याद आता है कि उसने कैसे सबको यकीन दिलाया था कि वो अपने हार्ड ट्रेनिंग का रिजल्ट सबको दिखा के रहेगा। उसने नारुतो से भी वादा किया था लेकिन आखिर में उसने साइंटिफिक निंजा टूल का यूज करके चीटिंग किया, जो कि नारुतो ने पूरे ऑडियंस के सामने उसके चीटिंग को पकड़ भी लिया था और इसलिए अब वो नारुतो के नजरों के नीचे कितना गिर चुका होगा। बोरुटो तो बस ये चाहता था कि नारुतो उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट ना करे, लेकिन एक गलती की वजह से अभी वो उसके नजरों के बिल्कुल नीचे गिर चुका है। बोरुटो गुस्से में आके अपने साइंटिफिक निंजा टूल को दूर फेंकता है और सोचता है कि उसे तो अब एक निंजा से भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है और वो आखिरकार समझ पाता है कि नारुतो बिल्कुल सही था। दूसरी तरफ हिनाटा भी हील हो चुकी होती है। वो उठते ही नारुतो को ढूंढने लगती है। तभी सासुके आके कहता है कि नारुतो बिल्कुल ठीक है और बाकी का वो अकेले संभाल लेगा। दूसरी तरफ बोरुटो हुकागे ऑफिस में पहुंचता है। उसे लगता है कि शायद नारुतो ऑफिस के अंदर होगा, लेकिन नारुतो ऑफिस के अंदर नहीं होता, जबकि वो हमेशा ऑफिस के अंदर ही रहता है। तभी बोरुटो की नजर उसके दादाजी की तस्वीर मिनाटो के ऊपर जाता है। बोरुटो को याद आता है कि उसने कैसे अपने मॉम से कहा था कि नारुतो के मम्मी पापा बचपन में ही मारे जा चुके थे, इसलिए नारुतो को नहीं पता है कि एक फैमिली को कैसे मेंटेन किया जाता है। बोरुटो ने तो ये भी कहा था कि उसके ही डैड को हुकागे क्यों होना था। बोरुटो इस बात को सोच के काफी उदास होता है। तभी उसे वहाँ टेबल पे नारुतो के बचपन का जैकेट दिखाई देता है। बोरुटो उस जैकेट को अपने हाथ में उठाता है। वो काफी उदास होता है, फिर वो आखिर में उस जैकेट को पहन लेता है। बोरुटो खुद को आईने में देखते हुए याद करता है कि उसने कैसे इस जैकेट को अपने घर की खिड़की से बाहर रास्ते में फेंक दिया था। लेकिन तभी वहाँ सासुके आता है। वो कहता है, मैंने सुना तुमने साइंटिफिक निंजा टूल का यूज करके एग्जाम में चीटिंग किया, सब लोगों ने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हारे हेडबैंड को छीन लिया गया है और अब तुम खुद को एक सिनोपी बोलने लायक भी नहीं बचे, ऊपर से तुम्हारे डैड भी गायब हो चुके हैं। तुम अभी बिल्कुल उस सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में नारुतो अपने बचपन में था। फिर भी तुम लकी हो कि तुम्हारे पास एक सपोर्ट करने वाली बहन और केयर करने वाली मॉम है। सासुके समझ चुका होता है कि अब बोरुटो बिल्कुल तैयार है। सासुके बताते हैं कि वो नारुतो के चक्र को सेंस कर पा रहा है, यानी कि अभी भी वो जिंदा है, हम उसे अभी भी बचा सकते हैं। बोरुटो इस बात को सुनते ही चौंकते हुए कहते हैं कि क्या वो सच में जिंदा है। सासुके बताते हैं कि हाँ, क्योंकि वो अभी भी उसके चक्र को सेंस कर पा रहा है। लेकिन तभी वहाँ बाकी विलेज के हुकागे वो लोग भी आ जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें अभी नारुतो को रेस्क्यू करने के लिए जाना चाहिए क्योंकि वो वैसे भी ओत्सुसुकी क्लैन के लोगों को इग्नोर नहीं कर सकते और हालांकि उसने हमारे फ्रेंड को किडनैप किया है तो हम उसे नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद सासुके उन्हें समझाता है कि असल में उन्होंने नारुतो को क्यों किडनैप किया है और उनका क्या प्लान है। गारा बताता है कि उसने पहले ही ओरासाकी ओत्सुसुकी को समझ चुका है कि वो एक हुक के मदद से लोगों के चक्र को चुराता है। सासुके बताते हैं कि दूसरा किन्सेकी है जो कि लोगों के चक्रों को चोरी करके उससे हथियार बना के फिर उनके ऊपर अटैक करता है। तीसरा मोमोसिकी है जिसके हाथ में रिनेगान है, जिसका यूज करके वो किसी के भी जुत्सु को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर वो उसे एक मैसिव अमाउंट में कलेक्ट करके उसे चक्र बम बना के अटैक करता है, जिसका मतलब उसके ऊपर अटैक करने का मतलब है खुद के ऊपर ही अटैक करना, जिसपे हुकागे वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तभी गारा पूछता है कि नारुतो का लोकेशन क्या है, जिसपे सासुके बताता है कि वो अपने रिनेगान से नारुतो के लोकेशन को ऑलरेडी एनालाइज भी कर लिया है। फिर वो जाने वाले होते हैं, तभी सासुके बोरुटो को उनके साथ नारुतो को रेस्क्यू करने चलने के लिए कहता है, जिसपे जितने भी कागे होते हैं वो उन्हें इस बात पे इनकार करने लगता है। मिचुकागे चोजोरो कहता है कि बोरुटो को वहां लेके जाना बहुत ज्यादा डेंजरस होगा, जिसपे सासुके बताता है कि उसको पता है कि किसको लेके जाना है और किसको नहीं, और वो बोरुटो को लेके जाना चाहता है तो इसके पीछे कुछ न कुछ रीजन है, जिसपे गारा समझ जाता है कि सासुके के माइंड में कुछ न कुछ प्लान तो है। लेकिन तभी बोरुटो कहते हैं कि शायद उसे नहीं जाना चाहिए, जिसपे सासुके उसे जाके समझाता है कि अगर आज वो वहां नहीं जाएगा तो वो कभी नारुतो को सरपास नहीं कर पाएगा। सासुके ये भी बताता है कि असल में बोरुटो एक लूजर नहीं है, उसे हारने से डर लगता है, इसलिए तुम्हें खुद के ऊपर भरोसा रखना होगा और अपने टीचर के बातों पे भी, जिसपे बोरुटो
बोरुतो चलने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, लेकिन सास्के इससे पहले उसे अपना हेडबैंड देता है जिसमें वो कट लगा हुआ मार्क होता है। सास्के बताते हैं कि उसने भी काफी समय पहले इस हेडबैंड को फेंक दिया था, लेकिन तुम्हारे डैड नारुतो ने अभी तक इसे मेरे लिए संभाल के रखा था, लेकिन आज मैंने इसे तुम्हें दे दिया। जिसपे बोरुतो उस हेडबैंड को पहन लेता है। फिर अगले सीन में हम होकागे ऑफिस के ऊपर का सीन को देखते हैं, जहाँ सरादा सास्के से कह रही होती है कि वो भी उनके साथ चलेगी, लेकिन सास्के उसे समझाता है कि अभी विलेज में कोई नहीं है, तो उसे अपने शारिंगान की मदद से पूरे विलेज के ऊपर नजर रखना होगा। जिसपे सरादा बात को समझती है, लेकिन तभी सास्के अपने रिनेगान का यूज करके वहाँ एक पोर्टल को खोलता है, जिसपे वहाँ जितने भी कागेज होते हैं वो एक एक करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। बोरुतो और सास्के भी जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी बोरुतो की मॉम हिनाटा और उसकी बहन हिमावारी वहाँ पे आ जाती है। हिनाटा बोरुतो को नारुतो की जैकेट को पहने हुए देखती है, तो उसे उसके अंदर नारुतो का झलक दिखाई देता है। वो चौंक जाती है। बोरुतो कहता है कि मुझे अभी जाना होगा। तभी हिनाटा उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने डैड को अपने साथ लेके आओ, जिसपे बोरुतो कहता है कि हाँ। फिर वो लोग उस पोर्टल के अंदर चले आते हैं और यहीं पे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो और वीडियो को एक लाइक कर दो, जिससे आने वाले एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।